इस समय हमारे पास इस मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है और अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा इस चार्ट पर हो जाता है तो मैं पक्का कुछ ना कुछ बिटकॉइन खरीदूंगा ही खरीदूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसी चीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, जैसा मैंने कहा था कल, हमें बिल्कुल वैसा ही देखने मिला है मार्केट में। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस को कभी भी मिस ना करें और उन्हें टाइम पर देख पाए। तो बिटकॉइन सीधा ऊपर चला गया और इस रेजिस्टेंस को छू कर फिर नीचे गिर गया। ये देखिए, इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था जहां पर प्राइस ऑलमोस्ट पहुंच गया था और इसके थोड़ा सा ही नीचे से ये रिजेक्ट हो गया। और एक चीज जो मुझे इस चार्ट पर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है वो है कि हम बहुत ही बढ़िया पुल बैक्स कर रहे हैं। इस 1 घंटे वाले चार्ट पर आप देख ही सकते हैं किस तरह से प्राइस पहले 44,000 पर पहुंचा, फिर वहां से 42,000 पर गिर गया और अपने पुराने रेजिस्टेंस को फिर सपोर्ट में पलट दिया। और पिछली वीडियो में मैं आप लोगों से कह ही रहा था कि इसी सपोर्ट बाउंस की वजह से अब बिटकॉइन और भी ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर सकता है और हमें बिल्कुल वैसा ही मिला चार्ट पर। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मैंने खुद बिटकॉइन पर एक लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी और उस पर भी मैं कुछ प्रॉफिट्स बाहर निकाल चुका हूं और मैं उस ट्रेड से बहुत खुश हूं। इस समय वो एक काफी अच्छी ट्रेड थी। मैं उस ट्रेड पर अब अपनी स्टॉप लॉस को भी ब्रेक इवन पर लगा चुका हूं। तो बुरे से बुरा अगर बिटकॉइन अब नीचे भी गिर जाता है तो भी मैं उस ट्रेड पर कोई पैसे नहीं खोऊंगा बल्कि थोड़ा सा प्रॉफिट ही कमाऊंगा। और वैसे अगर आप अभी इस चार्ट को देखें तो ये एक बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न है, पर ये सिर्फ हमारे शॉर्ट टर्म में ही वैलिड है और बाद में इससे हमें कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। तो अब इस डबल टॉप के बाद नीचे गिरने का मतलब है कि बिटकॉइन को कहीं से अब सपोर्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो अब मेन सवाल ये है कि इस मार्केट में हमें सपोर्ट मिलेगा कहां पर। तो सपोर्ट ढूंढने के लिए आप या तो सीधी लाइनें लगा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका होता है सपोर्ट लगाने का, या फिर इसके अलावा आप इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट ढूंढने के लिए, या फिर ट्रेडर्स की मानसिकता पढ़ के, साइकोलॉजी समझ के आप सपोर्ट ढूंढ सकते हैं मार्केट में। तो अब ये देखते हैं कि इस चार्ट पर सपोर्ट है कहां पर। तो सबसे पहले ये 42,000 वाली पीली लाइन जो बहुत समय से बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है, इससे हमें जरूर कुछ सपोर्ट देखने मिल सकता है। और इस लाइन को तो पहले भी हम एक बार छू चुके हैं जिससे हमारा सपोर्ट कंफर्म हो जाता है। और ये तो हमें पता ही है कि ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही तगड़ी रेजिस्टेंस रही है और यहां से हमें पिछले 1-2 महीनों में काफी बड़ी रिजेक्शन भी देखने मिली है। पर इसके अलावा अगर हम चार्ट पर थोड़ा और पीछे जाकर देखते हैं तो बिटकॉइन पहले भी इस प्राइस लेवल से रिजेक्ट हो चुका है और उस समय तो हमें एक $10,000 से भी ज्यादा का एक क्रैश देखने मिला था। तो ये लेवल इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है और अगर बिटकॉइन फिर से इस लेवल पर गिर जाता है और यहां से फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जाना शुरू कर देता है तो ये बहुत ही हेल्दी होगा इस मार्केट के लिए। पर ये एक अकेला लेवल नहीं है जहां से बिटकॉइन को सपोर्ट मिल सकता है। हमारे पास इस 1 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड भी है जिससे बिटकॉइन को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। वैसे ये सब बिटकॉइन के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर बस रुकिए जब तक मैं इथीरियम के बारे में आपको बताता हूं। वो तो इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। ये वीडियो मैंने मेनली इथीरियम के लिए ही बनाई थी क्योंकि वो चार्ट बिटकॉइन के जैसा ही है पर इससे काफी ज्यादा अच्छा। तो मैं कह ये रहा था कि बिटकॉइन के पास इस इचिमोकू क्लाउड पर काफी ज्यादा सपोर्ट है और कल तो हम इसी लेवल पर इस क्लाउड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है और इस समय तो ये सपोर्ट 40,000 से लेकर ऑलमोस्ट 44,000 तक फैला हुआ है और मेरे हिसाब से इस ट्रेंड को बिल्कुल यही चाहिए इस समय, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इस समय बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और जब बिटकॉइन कुछ देर के लिए साइडवेज जाने लगेगा तब इथीरियम जैसे कॉइन्स को मौका मिलेगा ऊपर जाने का और जैसे ही बिटकॉइन को इससे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा उसी समय इसका प्राइस भी फिर ऊपर जाना शुरू कर सकता है। ये ईएमए रिबन भी अब प्राइस के पास आ चुका है और इस ट्रेंड का मोमेंटम इस समय बहुत ही बढ़िया है। इस रिबन से हमें कल ही कुछ सपोर्ट मिला था और अब हमें शायद फिर से इससे सपोर्ट मिल सकता है। और अगर मैं यही चीज आपको 4 घंटे वाले चार्ट पर दिखाऊं तो इस टाइम फ्रेम पर तो ये इंडिकेटर और भी ज्यादा अच्छे से काम करता आ रहा है। इससे हमें अब तक 4-5 बार सपोर्ट मिल चुका है। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि ईएमए रिबन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप ईएमए 4 फ्लाइज टाइप करके ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अवेलेबल है और इसका हिंदी वाला वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां से अब नीचे गिरता है तो ये इंडिकेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और इससे हमें पता चलता है कि इस ट्रेंड में मोमेंटम और दम है काफी ज्यादा। तो अगर प्राइस यहां से थोड़ा और नीचे गिर जाता है तो यहां से हमें एक बाउंस मिल सकता है जिसके बाद प्राइस फिर और ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर इस 1 दिन वाले चार्ट पर ये ईएमए रिबन इस समय प्राइस से बहुत ही दूर है और इसलिए हमें इससे अभी कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अब अगली चीज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। अगर मैं इसे इस ट्रेंड के बिल्कुल नीचे से ऊपर तक खींचूं तो इससे भी हमें कुछ लेवल्स मिल सकते हैं जहां पर बिटकॉइन अब गिर सकता है और वहां से उसे सपोर्ट मिल सकता है। और अगर आप
यहाँ ध्यान दें तो ये 382 वाला फिबोनाची लेवल बिल्कुल हमारे 42,000 वाली सपोर्ट लाइन पर ही है और ये 382 वाला लेवल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये लाइन काफी मोटी है, पता नहीं क्यों, तो इसे मैं बदल के अब पतली कर देता हूं। तो ये 42,000 वाला लेवल वही है जहां से हमें कल एक बाउंस मिला था और अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये वही लेवल है जहां से बिटकॉइन को पहले कई बार रिजेक्शंस भी मिल चुकी हैं। तो अब बिल्कुल इसी लेवल पर हमारे पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ गई है और इसलिए अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं एक ही लेवल पर जो हमें बिल्कुल सेम चीज बता रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि आप एक मैथ्स की इक्वेशन को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, अलग अलग तरीकों से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको हर बार सेम ही आंसर मिल रहा है चाहे जिस तरीके से आप देखें। तो इसलिए मुझे इतना विश्वास है कि यहां से हमें फिर से सपोर्ट जरूर मिल सकता है और प्राइस फिर यहां से काफी ऊपर जा सकता है क्योंकि फिबोनाची लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने जब पिछली बार चार्ट पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाई थी जो कुछ दिनों पहले ही था, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। तो तब मैंने आप लोगों को इस 29,000 के लो से 42,000 के हाई तक ये इंडिकेटर लगाकर दिखाया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि बिटकॉइन को इस 382 वाले लेवल से सपोर्ट मिल सकता है और चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो इसके ऊपर मेरे 4Flies अकेडमी कोर्स के अंदर पूरा वीडियो है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और अगर आपको हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कीजिए और हम आपको वीआईपी के अंदर आज के आज ही एनरोल करवा देंगे और आपको अपनी वीआईपी मेंबरशिप के साथ अकेडमी कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। वो निर्भर करता है आपके 4Flies वीआईपी के मेंबरशिप के ऊपर। तो इस कोर्स में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो वैसे इस टूल से हमें सिर्फ यही पता चलता है कि बिटकॉइन अपने लो से इस हाई तक गया और वहां से 38.2% से नीचे गिरा। अगर आप यहां कोई रूलर लगा के इसे मेजर करें तो आप देख पाएंगे कि ये 382 वाला लेवल इसके हाई से बिल्कुल 38.2% नीचे है। ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहां आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये 42,000 से रिजेक्ट हुआ और इसे बिल्कुल इस लेवल पर सपोर्ट मिला और फिर प्राइस ऊपर जाने लग गया। और मैंने वैसे ये इंडिकेटर का इस्तेमाल काफी समय से नहीं किया था और अब यहां पर मैंने जैसे ही इसे यूज किया ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया इसने। और इस मार्केट में वैसे कई बार आप एक ही टूल को दोबारा अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें अब फिर से यहां पर एक और 382 लेवल इस बहुत ही जरूरी सपोर्ट लेवल के साथ मिल रहा है तो मुझे ये तो पता ही है कि इस टूल ने कुछ ही समय पहले बहुत बढ़िया तरीके से काम किया था, इसलिए मेरे हिसाब से ये फिर से हमारे बहुत काम आ सकता है। और आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि एनालिसिस करते समय कौन से टूल्स, इंडिकेटर और पैटर्न आपके सबसे ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक टूल मार्केट में हमेशा बहुत अच्छे से काम करता है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। अगर एक इंडिकेटर आपके लिए अच्छे से काम करता है तो वो बाकी लोगों के लिए भी वैसे ही काम करता होगा, जिसका मतलब सभी लोगों की नजरें होंगी उस इंडिकेटर पर। और जब सब लोग आपकी तरह से सोच रहे होते हैं तो मार्केट में फिर आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और फिर आप मेजॉरिटी के साथ रह जाते हैं, मतलब फिर आपके ट्रेड जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। इस फिबोनाची सपोर्ट के अलावा हमारे पास इस 4 घंटे वाले चार्ट पर इस इचिमोकू क्लाउड का भी सपोर्ट है और ये कुछ ही दिनों में 42,000 के करीब सपोर्ट देने लग जाएगा। और इससे भी ज्यादा अच्छा है ये 1 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड, जहां पर हमारे पास पहले से ही कुछ सपोर्ट है 42,000 पर। तो अगर बिटकॉइन अब यहां से गिर जाता है तो इसे बिल्कुल इस क्लाउड से सपोर्ट मिल सकता है। और इसके साथ साथ इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ये EMA रिबन भी हमें उसी लेवल के करीब सपोर्ट दिखा रहा है। तो ऐसी चीजें मेरे हिसाब से इस ट्रेंड को और भी ज्यादा मजबूत बना देती हैं। और वैसे प्राइस पिछले कुछ दिनों में ही काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, तो यहां पर अगर हमें एक पुल बैक देखने मिल जाता है तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा मार्केट के लिए। और अगर आपको याद हो तो मैं कुछ देर पहले ही आपसे कह रहा था कि इथीरियम इस समय मुझे बिटकॉइन से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इथीरियम को देखकर मैं इतना खुश और एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि इसके सामने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। बिटकॉइन के सामने इस समय काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, पर इथीरियम के पास ये पूरी रेंज खाली है जहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और आज का इथीरियम में जो हमें ड्रॉप मिला है ये सिर्फ बिटकॉइन के ड्रॉप की वजह से ही हुआ है। जब भी बिटकॉइन नीचे गिरता है तब इथीरियम उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये देखिए बिटकॉइन आज सिर्फ 2% से नीचे गिरा और इथीरियम 6% से नीचे गिर गया। पर इस चार्ट पर एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इथीरियम ने ये रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ दिया है और अब प्राइस उसके ऊपर निकल चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इथीरियम का प्राइस इस हरे बॉक्स से 4-5 बार रिजेक्ट हुआ था पहले, और इस बार इस लेवल को इसने तोड़ दिया। इसे तोड़ने में कामयाब रहा ये, और ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं था। इथीरियम 9% से ऊपर चला गया ब्रेकआउट के बाद और ये अब फिर से नीचे गिर रहा है उसी लेवल पर ये
देखिए इस लेवल पर ही हमारे पास ये EMA रिबन का भी सपोर्ट है। ये वही लाइन है जो पहले इथेरियम के लिए तगड़ी रेजिस्टेंस थी और इसे काफी सारे रिजेक्शंस मिले थे यहां से, और अब यही लेवल सपोर्ट में पलट सकता है और इसके पास ये EMA रिबन भी है जो इस सपोर्ट को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है इस मार्केट में और प्राइस मेरे हिसाब से यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, पर हमें पता ही है कि इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, अगर इन लोगों ने अचानक से बहुत सारे इथेरियम बेच दिए तो प्राइस अचानक से फिर नीचे गिर सकता है और ये सपोर्ट फिर कोई मायने रखेगा ही नहीं और ये सपोर्ट फेल हो जाएगा। और ऐसा रिस्क मार्केट में ट्रेड करते हुए हमेशा रहता ही है, इसलिए आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करनी होती है और सेफ तरीकों से ट्रेड करना होता है, क्योंकि प्राइस अचानक से कभी भी आपकी ट्रेड के खिलाफ जा सकता है। और मैं अपने 4Flies VIP ग्रुप में आपको दिखाता हूं कि मैं किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करता हूं और सभी मेंबर्स को यहां मेरी ट्रेड्स की पूरी जानकारी मिलती है। ये देखिए इस मेंबर ने इस मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेड लेकर 120% का प्रॉफिट कमाया। इसी तरह से बहुत सारे मेंबर्स पैसे कमाते रहते हैं इस मार्केट में। ये देखिए इस दूसरे मेंबर ने एक $300 का प्रॉफिट कमाया। ये मत सोचिए कि $300 एक छोटी रकम है, क्योंकि एक नॉर्मल जॉब में इतने पैसे कमाने के लिए आपको काफी घंटे काम करना पड़ जाता है। ये कुछ 20-21 हजार रुपए हैं जो काफी लोगों के लिए नॉर्मल सैलरी भी हो सकती है। और इस तरह के प्रॉफिट्स देखकर आपको ये पता चलता है कि VIP ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आप छोटी मोटी रकमों से भी काफी पैसे कमा सकते हैं, पर अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप इस मेंबर की तरह एक 25% के प्रॉफिट पर $10,000 भी कमा सकते हैं। और ज्यादातर सभी मेंबर्स मार्केट में बिल्कुल नए होते हैं, जिन्होंने पहले कभी ट्रेड ही नहीं किया होता और इनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इन लोगों को VIP के अंदर का कंटेंट देखने मिलता है और इन्हें मेरा कोर्स भी देखने मिलता है जो मैंने खुद बनाया है, जिसमें मैंने ट्रेडिंग के बारे में मुझे जो कुछ पता है A to Z सब कुछ मैंने सारी चीजें डाली हुई है। और इसके साथ साथ ये लोग देख पाते हैं कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं और फिर ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। तो अगर आपको भी 4Flies VIP का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरा फर्जी नकली अकाउंट बनाया हुआ है और इन्होंने नकली चैनल्स भी खोले हुए हैं टेलीग्राम पर मेरे नाम से, तो इन लोगों से बच के रहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल के आगे आपको एक टिक का निशान दिख जाएगा, जिसे देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये मैं ही हूं। अब चार्ट पर वापस आते हुए इथेरियम मुझे इस समय बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये एक क्लासिक सपोर्ट रीटेस्ट है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है तब हमारे पिछले रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में पलट जाते हैं, और ऐसा सपोर्ट रीटेस्ट जैसे ही हमें मिलता है उसी समय प्राइस फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। मैं इस बारे में काफी समय पहले भी बात कर रहा था जब इथेरियम यहाँ $400 के करीब था, और जैसे ही ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गया इसे सपोर्ट में इसने पलट दिया और उसके बाद ये फिर एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने लग गया। उस समय मेरा मेन टारगेट $1500 या नहीं शायद $800 था, और इसे ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए मैंने बहुत पैसे कमाए थे। कुछ नुकसान भी मुझे जरूर हुए थे, पर बहुत सारे प्रॉफिट्स भी कमाए थे। और 4Flies VIP में मेरी हर एक ट्रेड की पूरी जानकारी गई थी, मेरी एंट्री लेवल्स, मेरे स्टॉप लॉस, मेरे प्रॉफिट टारगेट, मैं उन ट्रेड्स को मैनेज कैसे करता हूं, सब इन लोगों को देखने मिलता है इस VIP ग्रुप के अंदर। तो अगर आप लोगों को भी VIP ज्वाइन करना हो तो ये बिल्कुल सही समय है ज्वाइन करने के लिए। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मेरे हिसाब से इथेरियम अब यहां से काफी ऊपर जा सकता है। बेयर्स के पास इस समय मौका है प्रॉफिट्स लेने का, पर जैसे ही बुल्स मार्केट में लौट आएंगे उसी समय प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जाने लग जाएगा। इस मार्केट में इस समय डिमांड सप्लाई से काफी ज्यादा है और इसी वजह से प्राइस इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है। कोई भी इस समय अपने क्रिप्टो बेचना नहीं चाहता और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेचना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से जैसे ही प्राइस इस लेवल पर गिरता है हमें यहां से एक बढ़िया सा बाउंस देखने मिल सकता है। और मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि इथेरियम के लिए मेरे प्राइस टारगेट क्या होंगे। अगर इस पुल बैक तक इस बड़ी सी रैली को खींचकर हम ऊपर की तरफ लगा के मेजर करें तो इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच सकता है, जो $4400 के करीब है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑल टाइम हाई प्राइस इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये देखकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि यहां पर हमें बढ़िया सा एक सपोर्ट रीटेस्ट मिल सकता है। और मेरे हिसाब से तो ये बिटकॉइन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और उससे भी ज्यादा आसानी से और तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन के सामने रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है इथेरियम के मुकाबले। बिटकॉइन के पास 65,000 मतलब इसके ऑल टाइम हाई से पहले 2-3 तगड़े रेजिस्टेंस एरियाज है जिसे इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये उल्टी दिशा में भी वैसे ऐसा ही होता है, क्योंकि बिटकॉइन के पास फिर नीचे सपोर्ट भी इथेरियम से ज्यादा है। और अगर बिटकॉइन यहां से गिरने लगता है तो सबसे पहले इसे इस 42,000 वाले लेवल से सपोर्ट मिल सकता है, पर अगर ये इसके भी नीचे गिर जाता है तो
फिर मुझे चार्ट को वापस से एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि इसके लिए अगले सपोर्ट मिलने के चांसेस कहां पर हैं। पर जो दूसरा एरिया मेरे हिसाब से जहां से बिटकॉइन को कुछ सपोर्ट मिल सकता है वो हम देख सकते हैं इस VPVR इंडिकेटर को लगाकर। यहाँ पर VPVR की लाइनें काफी बड़ी हैं और अगर मैं यहाँ पर एक पीली लाइन लगा दूं, चलिए लाइन छोड़िए मैं एक बॉक्स ही बना देता हूं क्योंकि उससे हम ये ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो इस चार्ट पर थोड़ा और जूम इन करके देख लेते हैं। यहाँ इस 30 मिनट वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया हाल फिलहाल में मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। जब प्राइस 42,000 वाले लेवल को तोड़ के इस बॉक्स पर आया था तब हमें इससे एक दो बार रिजेक्शन देखने मिली थी। यहाँ प्राइस ने कुछ देर के लिए साइडवेज कंसोलिडेट भी किया था, फिर हमें कुछ सपोर्ट भी मिला था और फिर प्राइस इसके नीचे गिर गया था और उसके बाद हमें और 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट भी मिल गया था और अब भी बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। तो अब मैं यही कहूंगा कि अगर बिटकॉइन अब अपने इस लेवल के नीचे गिर जाता है तो ये फिर 42,000 वाले लेवल पर गिर जाएगा जहां से इसे सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप इस VPVR इंडिकेटर पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल के नीचे बिटकॉइन के पास कोई वॉल्यूम ही नहीं है। इसके बाद हमें वॉल्यूम 41,000 पर मिलती है, पर मेरे हिसाब से इससे पहले ही बिटकॉइन को 42,000 से सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि ये लेवल मार्केट के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो VPVR आपको ये लेवल क्यों नहीं बता रहा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि VPVR इस चीज के लिए बना ही नहीं है, इसका काम ही अलग है। ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज नहीं बताता, ये सिर्फ आपको दिखाता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पर है और कौन से लेवल्स पर सबसे ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंज किए जाते हैं, मतलब बेचे या खरीदे जाते हैं। इस इंडिकेटर से आपको ये नहीं पता चलता कि मार्केट के रिवर्सल पॉइंट कहां पर हो सकते हैं। इससे मेनली आपको सिर्फ ये पता चलता है कि कौन से प्राइस लेवल्स पर ज्यादा देर तक बिटकॉइन ट्रेड करता है और इसलिए ये हमें 42,000 वाला एरिया नहीं दिखाता क्योंकि बिटकॉइन ने ज्यादा देर तक इस लेवल पर कभी ट्रेड किया ही नहीं। इसे यहाँ से सिर्फ सपोर्ट और रिजेक्शन देखने मिली है और इसलिए ये एरिया एक बहुत अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए। तो मेन चीज इस चार्ट पर यही है मेरे हिसाब से, अगर बिटकॉइन को इस लेवल से कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो ये थोड़ा और नीचे गिर जाएगा और फिर इसे 42,000 से सपोर्ट मिल सकता है और उसके बाद फिर प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और वैसे मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि इस रेंज में बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ये देखिए बिटकॉइन को इस मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन मिल गई थी और अब भी ये इस बड़े से इचिमोकू क्लाउड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। पर ये जो पुल बैक्स हमें देखने मिल रहे हैं इस ट्रेंड में, वो मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है और ये इस ट्रेंड को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं क्योंकि इन पुल बैक्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही बेयर्स प्राइस को नीचे भेजने की कोशिश करते हैं उसी समय बुल्स मार्केट में आ जाते हैं और प्राइस को ये लोग ऊपर भेजकर बेयर्स को दिखा देते हैं कि कंट्रोल में अब भी वही है। ये लोग बेयर्स को एक मौका देते हैं प्राइस को नीचे भेजने का, पर बेयर्स ऐसा कर ही नहीं पाते। इसका एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण भी है मेरे पास। यहाँ पर जब कल प्राइस 44,000 से रिजेक्ट होकर नीचे गिरा था तब बेयर्स के पास एक मौका था प्राइस को नीचे भेजने का, पर उसी समय इस सपोर्ट लाइन को छूते ही बुल्स मार्केट में वापस लौट आए थे और इन्होंने प्राइस को फिर ऊपर भेज दिया था और बिटकॉइन अब नए हायर हाईज भी बना रहा है। हमारा अभी वाला हाई अपने पिछले हाई से ज्यादा ऊपर है जो हमें दिखाता है कि बुल्स काफी मजबूत है इस मार्केट में और बेयर्स को इतने मौके मिलने के बावजूद वो लोग प्राइस को नीचे नहीं भेज पा रहे। और इस पूरे क्रिप्टो मार्केट में सभी कॉइन्स के पास इस समय काफी अच्छा सपोर्ट है, तो अगर प्राइस थोड़ा सा और नीचे गिर जाता है और सपोर्ट से बाउंस होके फिर ऊपर जाने लग जाता है तो फिर खेल खत्म है। और मैं यही चीज काफी समय से आप लोगों को बता रहा हूं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने ये वीडियोस देखी होंगी और आपको ये पहले से ही पता होगा ये मार्केट इस समय बहुत ही बढ़िया स्थिति में है और बहुत अच्छे से मूव कर रही है। तो एक ट्रेडर होने की वजह से मुझे मार्केट में बढ़िया मौके ढूंढने हैं पैसे कमाने के लिए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। आप लोगों को पता ही है कि मैं सिर्फ एक ट्रेडर हूं और मुझे कोई दिशा से फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों तरफ पैसे कमाने के लिए तैयार हूं। ऊपर की तरफ पर पैसे कमाने में वैसे मजा ज्यादा आता है और इस समय मार्केट में हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है पैसे कमाने का। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस भी मिल सकता है जो निर्भर करेगा आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे मेरी लिंक का इस्तेमाल करके तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बायबिट पर जरूर साइन अप कीजिए, इसे चेकआउट कीजिए। मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा एक्सचेंज है और मैं क्रिप्टो के लिए सिर्फ इसी एक्सचेंज को अब यूज करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।